सवाल जीने का नहीं, सवाल जीने के स्तर का। हम किस स्तर से जिए? पूरी देश में आज से नहीं, ईसा पूर्व से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ने का काम किया और पूरे देश में दो विचारधारा पूर्व से ही चले आते हैं। एक विचारधारा समाजवादी विचारधारा है और दूसरा विचारधारा मनुवादी विचारधारा। मनुवादी विचारधारा कहता है जो नागपुर से गाइड होता है, जानो मत, जो कहते हैं मान लो। और उस विचारधारा के तरफ हमें धार्मिक कार्यों को उठाकर शिक्षा से दूर रखकर हमें मानसिक गुलाम बनाने का काम किया जाता है। उन लोगों का नीति है कि बहुजन समाज के लोगों को, जगदेव बाबू के लोगों को, जो जगदेव बाबू 90% का बात करते हैं, करते थे, उन्हें धार्मिक मानसिक गुलाम बना दो और सत्ता करा दो। आज जो पूर्व में हमारे पूर्वज लड़े, आज भी हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर कारण क्या? मैं इस पर बताता हूं। इसका कारण है कि कुछ लड़ाई जो त्रेता युग में लड़ाई हुआ उस समय भी यही हुआ। हमारे भाई को अपने साथ कर लो, सामने खड़ा कर लो और जीत जाओ। आज भी पूरे देश में यही चल रहा है। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषी था, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज जगदेव बाबू का हत्या हो, 74 में हत्या हुआ था और 74 से आज तक हम लोग जगदेव बाबू का शहादत और जयंती मनाते आ रहे हैं और इस नारे को दोहराते आ रहे हैं। फिर भी हम आज भी वही है। इसका कारण क्या है? तो मैंने चिंतन किया, मैंने महसूस किया कि इसका कारण है कि हम केवल बात करते हैं, जगदेव बाबू के रास्ते पर चलने का काम नहीं करते हैं। तो हमें अगर जगदेव बाबू ने जो हमारे लिए, जो 90% के लोगों के लिए जो सपना देखा था, जगदेव बाबू के सिद्धांतों को अपनाए बिना वो सपना पूरा नहीं किया जा सकता है। और इसी कड़ी में जगदेव बाबू ने बहुत छोटे बहुत गंभीर बात कहा था। बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। कभी भी अगर आप बाघ का रखवाला बनाएंगे तो समय मिलते ही आपको अपनी चपेट में लेगा और उठा जाएगा। हम वही धोखा खा जाते हैं। हमारे लोग अभी तक जो जगदेव बाबू के हत्या के बाद अगर जगदेव बाबू के विचारधारा और सिद्धांत को बढ़ाने का काम किया है तो 90 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जगदेव प्रसाद जी के विचारधारा को सही मायने में बिहार के धरती पर उतारने का काम किया। लेकिन जब मनुवादी और समाजवादियों को समझ में आ गया कि ये जगदेव बाबू के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, तो हमारे ही सामने, यानी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सामने हमारे ही भाई को खड़ा करने का काम किया। इन लोगों में
जिन लोगों को जगदेव बाबू ने 10% का नाम दिया है, इन लोगों को सामने से डायरेक्ट लड़ाई करने का हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। और बैक सपोर्ट किया, और बैक सपोर्ट करके लालू पर जगदेव बाबू के विचारधारा को कमजोर किया और पुनः फिर 10% वाली सत्ता पर आयोग हुआ। तो उसके उस चालाकी को हमें समझने का जरूरत है। आप उत्तर प्रदेश में चुनाव, जब 17 में चुनाव हो रहा था, तो एक बीजेपी आरएसएस वाला ने खेला था, एक ओबीसी से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो घोषणा कर दिया, लेकिन जैसे ही बहुमत का आंकड़ा पार हुआ कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी बना लेगा, उसी व्यक्ति को बैठाया जो मकवादी और सामंतवादी की चर्चा आगे हुए हैं। वैसे जो आप समझिए कि जिन लोगों का काम मंदिर में घंटी बजाने का था, उन लोगों को सत्ता में बैठाने का काम किया, और जिन लोगों का काम सत्ता में बैठने का है, उन लोगों के हाथ में घंटा पकड़ाया, बजरंग दल का झंडा पकड़ाया और बोल बम का कांवर पकड़ा दिया, जैसे हमारे लोग। और देखिए, जो दीवार फूले ने हमारे लिए कहा था, 2 रास्ता चुनना आपको है। एक रास्ता आजादी की तरफ जाता है, जो विद्यालय का रास्ता है, शिक्षा की तरफ जाता है, विकास की तरफ जाता है, और दूसरा रास्ता गुलामी का रास्ता है, जो मंदिर की तरफ जाता है। लेकिन उन्होंने कहा हमारे लिए, लेकिन चुना उन लोगों ने। आप देखिए पूरे देश में बीजेपी आरएसएस वाले के बच्चे कहाँ हैं? किसी बड़े विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और हमारे बच्चे के धार्मिक कार्यों में ढकेलकर धार्मिक और मानसिक गुलाम बनाने का काम किया। अगर इन लोगों से निपटना है तो हमें धार्मिक और मानसिक गुलामी से बाहर निकलना होगा। और मैं कहूंगा कि आप सभी लोगों से इसका अभियान चलाइए, शिक्षा का अभियान, बच्चों को विद्यालय भेजिए, दिवाले भेजने से कुछ होने वाला नहीं। और आज जो सम्राट अशोक के विरासत को, इतिहास के मिटाने वाले लोग आज सम्राट अशोक का बात कर रहे हैं। बीजेपी का सरकार बनते ही जो पार्लियामेंट में सम्राट अशोक का अशोक चक्र लगा था, उसको हटा करके तोड़ लगाने का काम किया। और जो अशोक स्तंभ था, जो 4 शेर वाला, उसको एक मुंह वाला खूंखार शेर बनाने का काम किया। ये सम्राट अशोक के इतिहास से 6 साल का इतिहास मिटाने का प्रयास करने वाले लोग सासाराम के धरती पर, रोहतास के धरती पर सम्राट अशोक जयंती समारोह के अवसर पर आ रहे हैं। ये तो हमने जैसे ही ट्वीट देखा, हमें तो ताजुब हुआ। सम्राट अशोक के इतिहास को मिटाने वाले लोग और सम्राट अशोक के जयंती मना रहे हैं। ये क्या नाटक है भाई? या कैसा पता मजाक? ये उत्तर प्रदेश नहीं है, मैं बता देना चाहता हूँ, ये बिहार है। और बिहार के सम्राट अशोक के लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए, बुद्ध के लिए, अमर शहीद जयदेव प्रसाद के 90% के लोग बहुजन समाज के लोगों को, इतिहास मिटाने वाले को कभी माफ नहीं करेंगे। और बिहार से में जो महागठबंधन जो बना है आदरणीय लालू प्रसाद जी और माननीय नीतीश कुमार जी का, इस महागठबंधन के माध्यम से देश के गति से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे बिहार के लोग।
छोटी सी गलती थी, हमारी गलती थी, हमारे मौर्य वंश के लोगों का गलती था कि मौर्य वंश का लास्ट शासक राजा द्विविद जब गद्दी पर बैठे तो उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को सेनापति बनाने का काम किया। पुष्यमित्र शुंग को सेनापति बनाने का काम किया। राजा का मिस्टेक था, लेकिन सभी बौद्ध भिक्षुक और प्रजा ने सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया। इसका नतीजा हुआ कि राजा का भी हत्या हुआ और साथ साथ सारे बौद्ध भिक्षु का हत्या हुआ, सारे बौद्ध भिक्षु का हत्या हुआ। वही आज खेल बिहार में शुरू किया गया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं कि वो गलती दोहराने का जरूरत नहीं है। जो पुष्यमित्र शुंग का खेल था आज फिर दोबारा शुरू हो गया है और हमारे ही भाई को सामने खड़ा करके हमारे पूरे बिहार के जगदेव के लोगों को 90% के लोगों को सामाजिक राजनीतिक हत्या करने की कोशिश चल रही है। इसको कामयाब नहीं होने देना है। मैं खासकर सम्राट अशोक के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अभी जरूरत है सम्राट अशोक के इतिहास को बचाने का, जगदेव बाबू के विरासत को बचाने का, बुद्ध अम्बेडकर के विरासत को बचाने का